जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 17। इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो बस आप लोग अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कि अगर लेक्चर 17 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक ना, और इसको आपको लाना कितना है जी? हाँ, इसको आपको लाना है कॉट एक्स बराबर कितना लाना है? कॉट एक्स लाना है, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, अब इसको सोल्व करना है ना। तो कैसे सोल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को क्या करना है? प्रूव करना है ना। तो आपको देख रहा है कि दोनों से बड़ा क्या है? तो बड़ा आपको क्या है? एलएचएस है। क्या है? एलएचएस। तो एलएचएस को आप लेके चलिए। cos 7x प्लस cos 5x बटा में कितना है जी? sin 7x माइनस sin 5x। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पढ़ाए और आपको समझ नहीं आए, ठीक ना। ऐसा हो नहीं सकता है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। और जो फॉर्मूला देते हैं उसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए, ये आपको cos c प्लस cos d के फॉर्मूला पर है, तो आपको पता है कि cos c प्लस cos d को हम बार बार लेक्चर में लिखवा देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको याद रहे, ठीक ना। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है? दोनों cos में है और दोनों प्लस में है, तो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटा में 2 cos c माइनस d बटा में 2। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर माइनस रहेगा तो पहले कॉस आता है, और जो फॉर्मूला था प्लस वाला वही आपको रहेगा। कॉस आ गया तो पहले यहाँ पर साइन में आएगा, ठीक ना। सी माइनस डी बटा में 2, यही दो फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 7 और 5 कितना हो गया? 12x बटा में कितना है? 2 2 हो गया। फिर कितना है? कॉस है c माइनस डी, सी कितना है? 7 7 में से 5 गया तो बच गया 2x बटा में है 2। अब ध्यान दीजिएगा, साइन c माइनस डी है, तो माइनस वाला क्या है? 2 के 2 हो गया, cos c प्लस डी, मतलब दोनों के क्या करना? जोड़ना है, तो 7x और 5x 12 हो गया, तो 12x बटा में कितना हो गया? 2 साइन हो गया। और फिर कितना है? c माइनस डी, तो c कितना है? c देखिए 7x में से 5x, तो कितना बच गया? 2x बटा में 2 हो गया, ठीक। आपको देखने में लग रहा है बाबू, एक चीज देखिएगा ध्यान से, ऊपर 2 है तो 2 नीचे भी है, cos 12x बटा 2 है, cos 12x बटा 2 है ना। और ये बाबू अलग है, जब अलग है तो क्या करेंगे समझिए। ऊपर कितना आ गया? cos, देखिए 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, और 1 गुने x करेंगे तो x हो गया। नीचे 2 से 2 काटेंगे, कट गया, कितना आ गया? नीचे साइन आ गया, और x बचा तो x हो गया। और आपको पता है कि cos बाई साइन क्या होता है? कॉट आता है। क्या होता है? कॉट x। और यही आपको RHS में लाना था, RHS में लाना था, RHS प्रूव हो गया, ओके ना। तो ये दो फॉर्मूला को आप उपयोग कीजिएगा और ये आपको बन जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आप जितना भी हम फॉर्मूला देते हैं उसको अच्छा से नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी फॉर्मूला है ना, cos c माइनस cos d, तो यहाँ पर तो प्लस वाला था, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या है? cos c माइनस cos d है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में है तो cos साइन में आएगा। क्या आएगा? साइन में। अगर प्लस में था तो दोनों cos में था, और माइनस में था तो दोनों यहाँ पर साइन में होगा। पहले जोड़ना है c प्लस डी बटा में 2, है ना, और साइन में एक चीज बस करना, अगर माइनस में रहेगा, ठीक है, तो दोनों में साइन में रहेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन हमेशा यहाँ c माइनस डी मत कीजिएगा, जैसे यहाँ पर c माइनस डी है ना, यहाँ नहीं करना है, यहाँ उल्टा लेके चलना है, माइनस वाला में उल्टा, d में से c, d में से c, ठीक है, बटा में 2, बस यही चेंज करना है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको चेंज कीजिए, LHS लेके cos 9x माइनस cos 5x बटा में कितना आ गया? साइन 17x माइनस साइन 3x आ गया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कितना आ गया? 2 साइन c प्लस d, में दोनों को जोड़ना है, तो 9 पर 14x बटा में कितना हो गया? 2 साइन हो गया d माइनस c, d कितना है? d आपको 5x है, तो 5x में से अगर 9x घटाना है, ठीक है ना, बटा में कितना हो गया? 2, तो 2 हो गया।
बटा में कितना है देखिए साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखवा दिया अभी 2 कॉस सी प्लस डी, मैं दोनों को जोड़ना है तो 17 3 कितना हो गया 20 x बटा में 2 साइन साइन हो गया, और सी माइनस डी, सी कितना है 17x माइनस 3x बटा में 2, शुरू वाला सी होता है बाद में डी होता है, सी और डी होता है। अब देखिए ध्यान से एक चीज आपको हो सकता है यहाँ पर 2 से 2 कट गया, अब इस फॉर्मूला को अच्छा से नोट कर लीजिएगा ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि 2 के पहाड़ा में 14 आता है कितना 7 बार में, ठीक ना, और 2 के पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया साइन 7x हो गया, साइन 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा -4x बटा में कितना है 2 बटा में, यहाँ देखिए यहाँ cos बचा cos 10x हो गया, यहाँ साइन बचा, और 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा 17 में से 3 गया तो बचेगा 14, ठीक ना, 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया 7x आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन 7x और साइन 7x देखिए ध्यान से आपस में कट गया ना जी, ऊपर नीचे कटता है, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये बताइए आप लोग कि ऊपर कितना बच गया साइन 2 से काटे 4 के 2 बार में कटेगा तो साइन -2x बटा में कितना आ गया cos 10x। देखिए ये जो माइनस है ना, वो माइनस को सिर्फ एक के आदमी बचा सकता है, सिर्फ cos के अलावे, cos और sec के अलावे, मतलब cos से मतलब sec क्यों बोले क्योंकि cos का उल्टा ही sec होता है, ठीक ना, cos के अलावे और sec के अलावे कोई और इसको पचा नहीं सकता, ठीक ना। तो जब कोई नहीं पचाता, में आप खाना खा रहे हैं और नहीं पचाते तो क्या करते हैं, जो खाना जो खाए थे वो सब बाहर में उल्टी कर देते हैं, है ना, वोमिटिंग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो माइनस अंदर है ना, इसको बाहर फेंक देगा, फेंक दिए तो कितना बच गया साइन 2x बटा में cos 10x, ठीक है ना। ये देखिए, और यही आपको लाना था ना, तो ये आपको आ गया RHS, क्या आ गया RHS प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक अब लिखिए, और जितना फॉर्मूला आपको बताए थे अभी 3 फॉर्मूला बताए ठीक ना, तीनों को अच्छा से लिख लीजिएगा और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है बाबू कि साइन x प्लस साइन 3x बटा में cos x प्लस cos 3x, तो दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो बाबू LHS है, तो LHS हम लेके चलेंगे साइन x प्लस साइन 3x बटा में cos x प्लस cos 3x। आप ही बताइए कि अगर दोनों किसके रूप में, साइन के रूप में है और प्लस है, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन, लिखवा दिए हैं 2 साइन c प्लस d, तो c कितना है x और d कितना है 3x बटा में कितना हो गया 2, तो साइन के बाद क्या हो गया cos, c माइनस d, तो c कितना है x माइनस कितना हो गया 3x बटा में कितना हो गया 2, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला था 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 बटा में, यहाँ देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d, तो x प्लस 3x बटा में 2, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है ना, तो cos के रूप में होगा cos c माइनस d, c कितना है x माइनस कितना होगा 3x बटा में कितना होगा 2। अब यहाँ कितना आ गया जी, देखिए ध्यान से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर कितना आ गया साइन 3, अब ये कितना हो गया 4x, 3x अब x 4x हो गया, और 4x में 2 से भाग देंगे, छोड़िए अभी भाग मत दीजिए, अभी लिख दीजिए, यहाँ कितना हो गया cos 3x में से एक चल गया तो -2x बटा में कितना हो गया 2, नीचे को गया कितना हो गया cos 3, अब ये कितना हो गया 4x बटा में कितना हो गया 2, cos 3 में से एक चल गया तो -2x बटा में कितना हो गया 2। अभी बताइए बाबू कि 2 से 4 कटेगा, जी कटेगा, क्या बार में, तो 2 बार में कटेगा, तो कितना हो गया 2x, cos है तो cos हो गया, माइनस है माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया x। अब यहाँ देखिए cos हो गया,
4 2 से पहाड़ा में 4 क्या दो बार में आता है, तो 2x हो गया, cos हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा -x आ गया, ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि cos -x यहाँ पर है, cos -x यहाँ पर है, कट गया ना जी, कट गया। तो नीचे कितना आ गया, ऊपर आ गया आपको sin 2x और नीचे कितना आ गया cos 2x, ठीक ना। और sin बाई cos क्या होता है, tan आता है, tan 2x। ये आपको आ गया RHS, क्या आ गया RHS, आपको प्रूव हो गया ना। इसी प्रकार से आपको इसको भी बनाना है। तो 4 नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला ए वाला लगेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा cos a प्लस बी इंटू मतलब गुना, ठीक है ना। cos a माइनस बी मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, अगर दोनों के गुना करेंगे तो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, याद रखिए हमेशा। अब देखिए यहाँ पर इसको एलएचएस लेके चलिए, तो साइन x माइनस साइन 3x बटा में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब आपको फॉर्मूला तो भाई कॉस स्क्वायर शुरू में आता है तब साइन आता है, तो हमको शुरू में साइन है तो कैसे होगा, तो ऐसे काम कीजिए, ये दोनों का पलट दीजिए, माइनस कॉमन लीजिए दोनों में, ऊपर जब माइनस कॉमन लेंगे हम तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाएगा, साइन 3x, जो प्लस वाला था वो माइनस में आ जाएगा, ठीक। वही काम नीचे भी कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए तो जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा पहले, और जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला पे बैठाने के लिए, और माइनस माइनस आपस में कट गया ना। चलिए अब आप बताइए बाबू कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। अगर माइनस रहेगा तो 2 शुरू में कॉस लिखाता है, कॉस सी प्लस डी तो 3x प्लस में x बटा में 2, फिर होगा साइन सी माइनस डी, सी कितना है 3x माइनस x बटा में 2। अब देखिए अगर cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दोनों एक जगह है, दोनों एक है, देखते हैं एक मिनट, क्वेश्चन तो गलती ना है, दोनों सेम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a और b दोनों x है, मतलब a और b बराबर है x के बराबर है, ठीक ना। समझ ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या आता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आता है cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, और a और b दोनों कितना है x है, मतलब यहाँ पर x और x है तो x प्लस x हो गया, गुना तो गुना कर दे, cos है तो cos हो गया। अब कराए a माइनस बी, मतलब a कितना है x और b भी कितना है x है, हो गया, 2 है ना तो 2 कर दिए, cos हो गया, 3 अब कितना हो गया 4x बटा में कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया साइन, 3 में से 1 चल गया, कितना बचेगा 2x बटा में कितना है 2। देखिए cos की cos हो गया और x कितना हो गया 2x, गुना cos हो गया, x में से x गया तो 0 बचेगा, तो 2 को 2 हो गया। अगर 2 के पावर में 4 क्या आता है 2 बार में, तो cos 2x हो गया, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा साइन x बच गया। नीचे देखिए, नीचे कितना आ गया cos 2x आ गया, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि cos 2x और cos 2x कट गया जी, कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 2 और यहाँ कितना बच गया साइन x। देखिए तो यही लाना था ना, हाँ यही लाना था, तो ये आपको आ गया RHS, क्या आ गया RHS, प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया। तो आपको इसी तरह से आपको बनाना था, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसलिए ये जितना भी फॉर्मूला हम लिखवाए हैं वो वहां पर सामने लिख लीजिएगा नोट करके, और उस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको रामबाण है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को जितना भी दिए है ना इसको अच्छा से रखिए और मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत का फल मीठा होता है। और कोई चीज पढ़िए ना तो मन लगा पढ़िए, ठीक ना, क्योंकि आप एक बार मन लगा लिए ना तो सच बता रहे हैं कि आपको आगे चल के दिक्कत हो भी नहीं करेगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।